जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि समतापीय जीव और विषमतापीय जीव क्या है। देखिए, समतापीय जीव को इंग्लिश में वर्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। याद रखिएगा, इसे वर्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। देखिए, समतापीय जीव वह जीव है जो पर्यावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर को समान अवस्था में बनाए रखते हैं। भले गर्म बाहर गर्म या ठंडा हो, उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें उष्ण रक्तीय जीव कहते हैं। याद रखिएगा, उष्ण रक्तीय जीव कहते हैं। इनके शरीर में एक समान टेम्परेचर होता है। देखिए, ये लिखा है कि समतापीय, जो हर एक ताप पर समान रहे उसे समतापीय जंतु यानी जीव कहते हैं। देखिए, जितने हम एनिमल होते हैं जो दूध पिलाने वाले जंतु, वो सभी जो है समतापीय जीव हैं। इनके शरीर के अवस्था टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि हम ही लोग हैं। देखिए, हम लोग का जो शरीर है, जो बच्चे मानव भी एक प्रकार का जो है, ये क्या है, दूध पिलाने वाले जंतु में आते हैं, यानी समतापीय जीव हैं। जितने स्तनधारी जीव होते हैं, मानव भी क्या एक प्रकार का स्तनधारी जीव है। तो स्तनधारी जो जीव होते हैं, जैसे मानव देख ले, तो मानव का शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह आपका जो है 37 अंश सेंटीग्रेड होता है। और वही फारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फारेनहाइट। मान लेते हैं कि 98 फारेनहाइट है, माने 98 फारेनहाइट है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई ठंडा में, जैसे अभी ठंडा चल रही है मौसम, तो ठंडा में कोई व्यक्ति गया दमा स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, तो देखिए उसके शरीर के जो ब्लड है वो 37 अंश सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन जब हम नहाते हैं तो ऊपर का जो है ठंडा कम बेसी या ज्यादा लग सकता है, लेकिन शरीर के अंदर का टेम्परेचर हर एक स्थिति में समान होता है, यानी 37 हो तो 37 रहेगा, इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन होता है। हाँ, लेकिन बुखार लगने से क्या होता है, वो टेम्परेचर आगे पीछे हो जाता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है बुखार से दूर रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई बुखार नहीं लगता है, बीमार नहीं रहता है, तो उसे 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। लेकिन जब बुखार लगती है तो टेम्परेचर में बदलाव हो जाता है। तो याद रखेगा, समतापीय जीव वो जीव है जिनके किसी भी परिस्थिति में उनका टेम्परेचर समान होता है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे कुत्ते भी हैं, बिलाई है, गाय है, भैंस है, उनका टेम्परेचर वो समान होता है। भले बाहर का वातावरण ज्यादा गर्म हो, ज्यादा ठंड हो, वो हमारे आंतरिक अंदर के किसी प्रकार के टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं लाते हैं। याद रखिए, अगर वो ठंडा अगर हमारे शरीर के अंदर चली गई तो व्यक्ति जिंदा नहीं, व्यक्ति एकदम यहाँ से डिलीटी हो जाएंगे, यानी व्यक्ति जो है मर सकता है। तो ठंडा जो लगता है सिर्फ ऊपर का लगता है, यानी ऊपर की स्किन का चमड़ा पतवाचा पर जो है ये ठंडा कौन होता है, यानी अंदर अगर ठंडा पहुंचा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए समतापीय जीव हैं, यानी जितने गाय भैंस वो सब क्या है, हम लोग का स्तनधारी जितने जीव होते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, ये सभी जो है समतापी जीव हैं। अब देखिएगा, पक्षी भी एक प्रकार का वर्म ब्लडेड एनिमल यानी समतापी जीव है। देखिएगा, पक्षी का जो टेम्परेचर वो भी समान होता है। आप थर्मामीटर लेकर नापिएगा, उनका भी टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है। देखिएगा, उनका जो पक्षी होते हैं वो अपने शरीर को ठंडा से बचाने के लिए भगवान को पास जो है ना एक पंख दे दिए हैं। देखिए, पंख जो है उड़ने लायक जो है एक तो काम करता है, साथ साथ में वो उनके टेम्परेचर को बनाकर रखता है ताकि इनका टेम्परेचर स्थिर रहे, किसी प्रकार के इनके शरीर में बदलाव ना हो। यदि याद रखिएगा, असमतापीय जीव में टेम्परेचर का बदलाव आने लगा तो किसी न किसी प्रकार के शरीर में जो है बीमारी जो है दिखाई देने लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मान लीजिए कि यही है, तो अब ढक्कन में हम लोग बचपन में ढक्कन लेकर सीटी भी बजा देते थे, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, इस मार्कर को ढककर रखना, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या ना है। उसी तरह से जो पक्षियों का जो पंख होता है वह शरीर के टेम्परेचर को स्थिर बनाकर रखता है। आप घर में देखिएगा, मुर्गा जो काटने वाला है, जो खाने वाला था मुर्गा या कोई पक्षी होगी, उस पक्षी का पंख हटाकर उसके बगल में रखेगा, बड़ा गर्म कौन होता है। तो पक्षी जो होते हैं अपने पूरे शरीर के टेम्परेचर को पूरे पंख द्वारा बचा करके, पंख फैला करके अपने शरीर का टेम्परेचर बनाकर स्थिर रखते हैं। इसलिए सभी क्या समतापी जीव है, यानी किसी प्रकार के बाहरी वातावरण इन्हें कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डालता है। भले बाहर का वातावरण कितना भी टेम्परेचर हो जाए, ज्यादा या कम बेसी, वो शरीर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। समतापी जीव के जो जीव होते हैं इनमें किसी प्रकार का उनके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अब एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड का मतलब क्या है, ठंडा, ब्लड का मतलब क्या है, उनके ब्लड रक्त, और एनिमल का मतलब क्या है, जंतु। ऐसे जंतु जिनका टेम्परेचर बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता रहे उसे बोलते हैं विषम तापीय जीव, विषम तापीय जीव या जंतु। देखिए, इनका जो ब्लड होता है ना एकदम शीत, एकदम ठंडा रहता है। और ये ज्यादा से ज्यादा जो जंतु है ना, ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो सोचते हैं कि हमको ठंडा मिल जाए,
ठंडा जगह खोजते हैं। देखिए ये क्या है कि कीट है, सरीसृप है, उभयचर है। आप देखिएगा जितने हमारे सर्प होते हैं, सर्प क्या है, सर्प जो है सरीसृप में, सरीसृप उसे कहते हैं जो रेंग कर चले, और उभयचर वो है जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रह जाए, थल और जल ये दोनों में रहते हैं, उसी को बोलते हैं उभयचर। आप देखिएगा ये ऐसे जीव है कि जैसे मान लीजिए सांप है, आप देखिएगा सांप जब हाई टेम्परेचर होती है गर्मी के सीजन में, तब हम अपने बिल खोजते हैं कि कहीं मैं प्रवेश करके उसी में आराम से घुस कर बैठा रहूं। लेकिन क्या होता है कि उनका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है बाहरी वातावरण से कि एकदम तिलमिला उठते हैं कि भाई अब क्या होगा, एकदम बेचारा ठंडा जगह घूमते रहते हैं कि कोई ठंडा जगह हम लोग चले जाएं, क्योंकि उनको टेम्परेचर सहने के जो समर्थ नहीं है। याद रखिएगा जितने हम लोग का सरीसृप यानी रिंकर चलने वाले जो जंतु होते हैं, रिंकर चलने वाले जो जंतु होते हैं वो सभी क्या विषम तापीय जीव हैं, यानी शीत रक्ति है। आप देखिएगा एक बात बता रहे, छिपकली को देखिएगा, छिपकली भी एक प्रकार का जो है विषम तापीय यानी शीत रक्ति जीव है। जैसे ही गर्मी आता है तो ये अपने तुरंत अपने घर से मकान से निकल कर एकदम हम लोग छत पर दीवार पर एकदम रेंगने लगती है। लेकिन वही जब ठंडा का मौसम आता है तो थोड़ा एकदम अपने आप को ज्यादा ठंड से बचने के लिए कहीं एक जगह साइलेंट जगह चली जाती है। तो यही एक ऐसी जीव है हम लोग घर में आसपास जो रहती है कि ज्यादा जब ठंड आती है तो कहीं जाकर छिप जाते हैं। आप देखिएगा गर्मी के सीजन में ये दीवारों पर ज्यादा दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ठंडा के सीजन आता है तो छिपकलियां कहीं जाकर अपने आप को शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कहीं जाकर छिप जाती है ताकि इनका शरीर का टेम्परेचर क्या रहे, बना रहे। आप देखिएगा सांप, सांप क्या होता है कि सांप इतने गर्मी में तिलमिला उठते हैं कि उनको कोई स्थान ठंडा ढूंढते हैं कि कहीं मिल जाए हम उसी में जाकर बैठ जाए। आप देखिएगा उनके शरीर पर किरासन के मिट्टी का तेल डाल दीजिएगा, जैसे बियर में या उनके शरीर पर जब मिट्टी का तेल पड़ता है तो उष्मा बढ़ा देता है, शरीर का टेम्परेचर क्या होता है एकदम बढ़ा देता है। अब बताइए बेचारे रक्त शीत जीव हैं, अब बताइए इनको ब्लड पूरा गर्म कर देंगे तो तिलमिला उठ देता है, बहुत दिक्कत हो जाती है बेचारों का। कीट, जितने हमारे इंसेक्ट होते हैं जो कीट होते हैं उनका भी टेम्परेचर क्या है, विषम तापीय है। याद रखिएगा ये समतापी ऐसे जीव है बाहर में वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, इनके शरीर में किसी प्रकार के अंदर से कोई परिवर्तन होता है, अपने आप को बना कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग है शरीर का टेम्परेचर एक समान होता है, अगर जिस दिन टेम्परेचर आगे पीछे हुआ तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और देखिए कहा कोल्ड ब्लड में यानी विषमतापीय जीव में इनका टेम्परेचर यानी बाहर एकदम ठंडा पड़ा तो इनके ब्लड के अंदर तक ठंड चला जाएगा। ये बेचारे एकदम उसी तरह से चुप चाप बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि भाई कब सूर्य होगा, कब प्रभु निकलेंगे कि हम लोग का शरीर गर्म हो जाए। तो क्या होता है कि इनका बाहरी टेम्परेचर इनको प्रभावित करता है, एकदम हाई टेम्परेचर हो गया तो एकदम ब्लड भी इनका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और एकदम टेम्परेचर लो हुआ तो इनके शरीर के जो ब्लड है वो भी टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है। यानी याद रखिएगा ये वातावरण के अनुसार इनका टेम्परेचर बदलता रहता है। आप देखिएगा मछली, मछली भी क्या होती है उनका टेम्परेचर जो होता है ना कभी मौसम के अनुसार बदल जाता है। और याद रखिएगा जितने हमारे उभयचर है, मेढक, आप बताइए वो मेढक अपने आप को जो है टेम्परेचर के अनुसार बदल, देखेगा कि गर्मी तो तुरंत छलांग मारकर चला गया जल में, अब ले उसी में हम तैर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं दुनिया से, हम चल दिए एकदम अपना मौज मस्ती में रहता है। और जैसे एकदम वो जल एकदम हाई टेम्परेचर वो गर्मी के चलते एकदम जल गर्म हो गया, तुरंत वहां से निकलकर मिट्टी के अंदर चला जाएगा, बोलेगा कि चलिए हम इसी में चलते हैं। तो देखिए वो क्या होता है कि वो अपने टेम्परेचर वातावरण के अनुसार वो बदल देते हैं, ये जो मेढक होते हैं। तो जितने हमारे उभयचर है जो जल में भी रहे और जमीन पर रह जाए उसे उभयचर बोलते हैं। सरीसृप जितने रेंगने वाले हैं, सांप है, छिपकली है, सब रेंग कर चलते हैं, बड़े बड़े देखे होंगे जंतु कोई ना कोई रेंग कर चल, ये सब क्या है तो हम लोग का जो है कोल्ड ब्लड है यानी विषम तापीय जंतु है। तो चलिए अगला सीरीज में सब मिलेंगे आपसे। जय हिंद।